आप सभी का फिर से स्वागत हमारे YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। अपन आज के वीडियो में जो BSTC डिप्लोमा है जो कि थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट के लिए अनिवार्य होता है उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि ये परीक्षा का आयोजन हुआ, उसमें कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, टॉपर्स हैं वो विद्यार्थी, उनके कितने नंबर आए। उन टॉपर्स के आधार पर जो मेरा अनुभव है, जो मेरा तर्क है, जो विवेक है, उसके आधार पर मैं आज अनुमानित कट ऑफ आपके सामने लेकर आया हूँ। ये अनुमानित जो कट ऑफ है ये कोई हवाबाजी वाली बात नहीं है, ये मेरा अनुभव है। 2-4 सालों में मैंने STC का रिजल्ट देखा है, कितना OBC का रहता है, कितना, और इस बार का जो पेपर है वो पहले से कितना आसान है या डिफिकल्ट है, वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों के बारे में आज अपन चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले तो BSTC और DELED दोनों नाम एक ही हैं, दोनों एक ही कोर्स के नाम है। आपको सबसे पहले तो ये होना चाहिए इनकी फुल फॉर्म अगर आपको पता तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये जो डिप्लोमा ये अपन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो BSTC की फुल फॉर्म क्या होगी, अगर अपन फुल फॉर्म, क्योंकि अगर फुल फॉर्म का नहीं पता इसका मतलब अपन जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, जो डिप्लोमा करने जा रहे हैं वो एक प्रकार से अनुपयोगी है। तो देखो BSTC की फुल फॉर्म क्या होगी, B से होगा बेसिक, S से होगा स्कूल, बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स, बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स। अब बेसिक स्कूल, बेसिक का मतलब आधार हो गया, और पहली से लेकर अगर 12वीं तक की अपनी स्कूली जो शिक्षा है उसकी बात करें तो बेसिक का मतलब पहली से लेकर 5वीं तक का हो गया। इसका मतलब क्या है कि आप पहली से लेकर 5वीं तक के हैं वो अध्यापक बन सकते हैं, यानी पहली से लेकर 5वीं तक का टाबर है वो ताने पढ़ाना है। कब, जब ये कोर्स हो जाएगा और जो थर्ड ग्रेड की जो एग्जाम होगी उन्हें पास करोगा। उसके बाद में अगर DELED की बात करें तो D का मतलब क्या हो गया, डिप्लोमा, D का मतलब हो गया डिप्लोमा, डिप्लोमा इन, EL का मतलब हो गया एलिमेंट्री यानी प्रारंभिक, एलिमेंट्री, और D का मतलब क्या हो गया, एजुकेशन। इसका मतलब क्या हो गया, एजुकेशन हो गया। तो BSTC का मतलब क्या हो गया, बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बाद में देखते हैं कि एग्जाम है, इसका आयोजन कब हुआ। एग्जाम है वो आप सभी ने एग्जाम दिया है तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये एग्जाम वो 28 अगस्त को हुआ था 2023 को। अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो 2-4 दिन पहले इसका वो रिजल्ट घोषित हुआ था 29 नवंबर को, यानी 1 महीने बाद में वो इसका रिजल्ट हो जारी हो गया था। अब कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो लगभग 5,90,000 5,90,000 बच्चों ने वो इसका पेपर दिया। लगभग 12वीं करने वाले बच्चे हैं वो लगभग इसका फॉर्म भर ही देते हैं। तो ये नहीं कि 5,90,000 सारे के सारे इनका मतलब उद्देश्य से एकमात्र शिक्षक बनना ही नहीं। कुछ बच्चे हैं वो ये देखते हैं कि चल रहा है होम डिस्ट्रिक्ट किया होगा तो पेपर तो देके देखा, ठीक है। लेकिन इसमें भी कंपटीशन आजकल बहुत ज्यादा है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि शिक्षक अगर आपको थर्ड ग्रेड का बनना है तो B.Ed से ज्यादा संभावना वो STC वालों की है, ठीक है, जैसा कि आपने इस बार का रिजल्ट देखा होगा। तो लगभग 5,90,000, और उपस्थिति की बात करें तो 90% वो उपस्थिति रही, 10% है वो तो एब्सेंट रह जाए, ठीक है। और अगर इसके रिजल्ट की अगर अपन बात करें तो टॉपर्स, क्योंकि अगर अपन को टॉपर्स का नहीं पता जब तक टॉपर्स के नंबर आए कितने, तो टॉपर्स के इसमें 2 कैटेगरियां, एक तो जनरल और एक तो जनरल है, एक संस्कृत डिपार्टमेंट है। दोनों की भर्तियां भी अलग अलग है, मतलब दोनों की पोस्टें भी अलग अलग है। बात अगर जनरल की करें तो यहाँ पे 24,500 पोस्ट है, यानी 24,500 बच्चों का सिलेक्शन है वो। सामान्य जो डिप्लोमा उसमें होने वाला, संस्कृत डिप्लोमा की बात करें तो उसमें सीटें हैं 1500। और अगर कुल सीटों की बात करें तो 24,500 प्लस 1500 यानी 26,000 STC की है वो सीटें हैं, ठीक है। जनरल की अगर अपन बात करें तो इसमें बैठे विद्यार्थी कितने, लगभग 5,90,000। इसकी अगर बात करें संस्कृत विभाग वाले में तो इसमें लगभग 2700 बच्चों ने क्या दिया, पेपर दिया। 27,000 बच्चों ने, ठीक है। 1500 सीटें हैं, 27,000 बच्चों ने वो इसका एग्जाम दिया, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। देख लो पहले टॉपर्स वो अगर जनरल में देखें तो वो संतरा जाट नंबर लाइ है 525, 5 क्योंकि देखो अनुमानित अगर अपन कट ऑफ देखना चाह रहे हैं यानी उससे पहले आपको पेपर का नॉलेज होना चाहिए। पेपर का नॉलेज है वो ऊपर के जो टॉपर बच्चे हैं 5-10 बच्चे, उनके नंबर कितने आ रहे हैं। अगर ये 525 की जगह अगर 550 होता, इसका मतलब क्या है कि पेपर है वो आसान है, ठीक है। और अगर ये 525 की जगह 480 होते, इसका मतलब पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो संतरा जाट ने नंबर प्राप्त किए 525। अगर संस्कृत विभाग के टॉपर की बात करें तो यहाँ पे है हिमांशी जैन, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, वही हिमांशी जैन 489। उसके बाद में अपन देखेंगे कि कुल कॉलेज कितनी है, क्योंकि कॉलेज का भी पता वो होना चाहिए कि कुल कॉलेज है कितनी डाइट कॉलेज है। तो इसमें 2 प्रकार की कॉलेज हैं, एक तो सरकारी कॉलेज है जिन्हें अपन बोलते हैं डाइट, एक होती है प्राइवेट कॉलेज। आप कोई से भी कॉलेज से करो, एक ही डिग्री है, एक ही आपको डिप्लोमा मिलने वाला है,
ठीक है। ये नहीं कि आपने सरकारी से किए तो आपको वहां पे कुछ 5% या 10% की छूट मिलेगी थर्ड ग्रेड में, ऐसी बात नहीं है, चाहे आपको कौन सी मिलो। सरकारी कॉलेज की बात करें तो ये प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिले में, अगर नए जिलों वालों में नहीं, जो पुराने जो 33 जिले हैं उनमें सभी में क्या है, डाइट थी। ठीक है, इसका मतलब सरकारी कॉलेज कितनी होगी, 33 होगी। अगर प्राइवेटों की बात करें तो कुल कॉलेज है वो 377 है, इससे ये माइनस कर लो 33, ये कितनी बच गई, 4 4 और 3, यानी 344 है वो प्राइवेट कॉलेज होगी। कुल कॉलेज की बात करें तो कुल 377 कॉलेज है, कुल कॉलेज कितनी होगी, 377 होगी। अब 377 में आपको कौन सी कॉलेज मिलती है, ये आपके नंबर्स के आधार के ऊपर है वो रहने वाला। अगर फीस की बात करें, अब फीस है वो बहुत ज्यादा नहीं है बीएड की तुलना में, फीस है वो लगभग 17,500 रुपए, 17,500 रुपए वो फीस है, प्लस 3,000 रुपए, ये 17,500 तो वैसे ही है, मतलब कुल फीस है। आपको 3,000 रुपए है वो किसी और अन्य के नाम से, जैसे कोई आपको कहीं घुमा के ला रहे हैं या फिर कोई डायरी डोरी ड्रेस उनके नाम के ऊपर, वो लगभग आप 20,000 रुपए खर्चा वो आप मान सकते हैं, कुल 20,000 रुपए, यानी 20 एक साल के ही। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। अनुमानित कट ऑफ, अनुमानित जो कट ऑफ है वो देखो 4 कैटेगरी अपन मूलतः ले रहे हैं, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, इसमें भी मेल हो गया और फीमेल हो गया। ये अनुमानित कट ऑफ है वो मेरे खुद के विवेक के ऊपर आधारित है, ये एक संभावना मात्र है। ठीक है, हो सकता है कि इससे 5-10 नंबर ऊपर नीचे रहे, लेकिन बहुत ज्यादा वो इसमें डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो जनरल की अगर अपन बात करें तो लगभग अगर आपके 390 नंबर है मेल के, और फीमेल के अगर आपके 380 नंबर है, तो आपका जो नंबर आना है कॉलेज में नहीं है वो लगभग आपकी श्योर है। ठीक है, 390 नंबर अगर मेल के हैं, 380 नंबर अगर फीमेल के हैं, तो आपको काउंसलिंग है वो करवा लेनी है। उसके बाद में अगर ओबीसी की बात करें तो 380 नंबर अगर मेल के हैं, 370 नंबर अगर फीमेल के हैं, तो आपकी कॉलेज मिलना लगभग पूरी संभावना है। उसके बाद में अगर एससी की बात करें तो एससी में अगर मेल के 360 है और फीमेल के अगर 350 नंबर है, तो आपको कॉलेज है वो मिल जाएगी। एसटी की अगर बात करें तो 350 से लेकर 340, यानी एसटी की अगर महिला मेल है तो 350, अगर फीमेल है तो 340 नंबर। ये अनुमानित कट ऑफ है। आप चाहे लास्ट टाइम में देख लेना, उस दिन देखोगे तब उस दिन आप ये सोचो कि हाँ किसी ने इस प्रकार की कट ऑफ वो पहले ही बता दी थी। 390 नंबर मेल के हैं, फीमेल के 380 नंबर है, ये जनरल के हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना, देखो अब काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। काउंसलिंग वो कब से स्टार्ट होगी, काउंसलिंग है वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। लगभग 1-2 दिन में आप जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है वो तैयार कर लें। काउंसलिंग में क्या होगा कि आपको 3,000 रुपए है वो चालान के रूप में जमा कराने पड़ेंगे। 3,000 रुपए कहाँ जमा कराने पड़ेंगे, आप अच्छे ई मित्र के पास जाइए जो अनुभवी हो, यानी गलती होने की संभावना वो नहीं रहे। ये नहीं कि कोई सिर्फ तोड़ में चल गया या आपका ही फोन का मैन लग गया, ऐसी गलतियां वो नहीं करनी है। तो 3,000 रुपए, ये जो 3,000 रुपए अगर आपको कॉलेज मिल गई तो ये 3,000 रुपए, ये जो फीस लग रही थी 17,500, ये 14,500 लगेगी वहां पे, यानी 3,000 रुपए वो पहले आपके जमा हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको कॉलेज नहीं मिली, अब जरूर थोड़े कि सभी जो काउंसलिंग कराएंगे उनको कॉलेज वो मिल जाएगी, कुछ को अगर कॉलेज नहीं मिलती है, ये 3,000 रुपए ये आपको वापस से दे दिए जाएंगे। ठीक है, वापस से दे दिए जाएंगे। इसके लिए आपको बैंक की पासबुक है वो जरूर जमा करवानी, उसकी फोटोकॉपी, ताकि वो उनको ये भी तो होना चाहिए कि ये दे किसको। ठीक है, तो 3,000 रुपए चाहे 6 महीने लगे चाहे 12 महीने, लेकिन ये वापस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स की अगर अपन बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो उसमें सबसे पहले आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस आपके पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, प्लस आपके पास मूल निवास होना चाहिए, प्लस आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, प्लस आपके पास अगर आप EWS से हैं तो आपके पास EWS वाला भी, ये सारे के सारे मूल जाति ये नए होने चाहिए। ये नहीं कि 10 साल पहले का आधार निकाल के ले जाओ, 10वीं 12वीं आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, EWS, ये डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चाहिए। ठीक है, अगर आपको कॉलेज मिल जाती है तो उसके बाद में आपको और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनकी जानकारी वो आपको अगले वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। ये जो 377 कॉलेज हैं उनकी लिस्ट भी है, जो अपना टेलीग्राम चैनल है दीपेश जागरण झुंझुनू के नाम से, वहां पे मैं इनकी जो PDF है वो डालने की अभी कोशिश। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर ये एक सफलता का मूल मंत्र है कि सलाह हमेशा हारे हुए व्यक्ति से लेनी चाहिए, तजुर्बा है वो हमेशा सफल जो आदमी है उससे लेना चाहिए, लेकिन दिमाग है वो हमेशा खुद का लगाना चाहिए। यह है आज 100 की बात।
ठीक है। आप सभी अगर इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने जो भी साथी हैं जिनको, क्योंकि 12वीं करने के बाद में लगभग बच्चों ने एग्जाम दिया है, बहुत ज्यादा अनुभवी बच्चे नहीं है, कुछ मेच्योर बच्चे हैं, वो अनुमानित कट ऑफ को लेकर हम वो एकदम जिसके 400 नंबर आ रहे हैं वो भी एक उसके भी मतलब बीपी हो रही है कि 400 नंबर में कॉलेज तो मिल जाएगी, तो उन बच्चों तक वो वीडियो जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।